हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साच एजुकेशन 4149 में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान की क्लास लूँगा और विज्ञान के पार्ट बायोलॉजी जो तीसरा पार्ट है उसका पहला टॉपिक आपका जैव प्रक्रम है, उसको पढ़ाऊँगा। जो भी आपको बायोलॉजी में डाउट होंगे वो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बायोलॉजी आपको बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो इसमें जो भी आपका छोटे छोटे डाउट होंगे उन्हें मैं चित्रों के माध्यम से भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जहाँ भी आपको कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और इस चैप्टर से लगभग एक बहुविकल्पी, अति लघु, लघु और दीर्घ ये क्वेश्चन 100% आते हैं, तो उसको थोड़ा से गौर से पढ़िएगा और पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। कुछ चीज़ें अपने से उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो जैसे पहला है आपका जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। यानी जो जैव प्रक्रम मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेस होती हैं उनके माध्यम से हमारा जो शरीर होता है वो कार्य करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे हम एक घर बनवाते हैं, घर के अंदर हमारे एक सफाई कर्मी होता है, यानी कि साफ सफाई करने वाला रखते हैं होता है, और एक किचन वाला होता है जो हमें खाना बनाता है, वो अलग होता है। तो घर के अंदर कई तरह के मेंटेनेंस लगते हैं, तब जाकर एक अच्छा घर लगता है। तो इस तरह हमारे शरीर के अंदर भी मेंटेनेंस का कार्य होता है, और उस मेंटेनेंस कार्य को हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं कि ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर को प्रोसेस को लगातार करते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका जैव प्रक्रम, यानी कि वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस। इसको हम 4 पार्ट्स में बांटे हैं। पहला है आपका पोषण व पाचन। क्या है? पोषण व पाचन। दूसरा आपका श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। पोषण व पाचन के लिए ये आपका जैसे होता है, इसमें आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, यकृत, अग्नाशय, ये सभी अंग होते हैं जो पोषण का कार्य करते हैं। क्योंकि जब हम खाते हैं और जो भोजन करते हैं उनको क्या करते हैं, ये पचाने का कार्य करते हैं। फिर है श्वसन, हमने सांस लेते भी हैं, सांस भी लेते हैं, ये भी आवश्यक है। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर होता है फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़ा होता है जो जिसके माध्यम से श्वसन का कार्य करते हैं। और तीसरा होता है परिवहन, यानी परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। परिवहन चारों वाहन माने आना जाना, यानी जो हमारे शरीर के अंदर परिवहन यानी कि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो पूरे शरीर में पहुंचता है। वो किसके माध्यम से? हार्ट होता है, किसको कहते हैं? हृदय। इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर हृदय रक्त का परिवहन होता है। और फिर आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन के लिए एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं किडनी। इसे किडनी या वृक्क भी कहते हैं। इसका काम होता है कि जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, शरीर के से लेकर के शरीर से बाहर करना। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में है। इसमें सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाएंगे पोषण व पाचन। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अगर इस समझ में आ गया हो तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको इरेज करके फिर आगे आपको पढ़ाते हैं पोषण व पाचन। अब इसके बाद हम आपको पोषण बताएंगे। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, है ना।
देखो, जीवों द्वारा ग्रहण किए भोज्य पदार्थ, यानी जीवों द्वारा जो ग्रहण किए जाते हैं भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन को उससे करते ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर के वृद्धि और विकास में करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। पाचन के बाद उससे ऊर्जा का अवशोषण करके हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के क्या होता है, वृद्धि और विकास में सहायता करता है। जिसमें जैसे आपका खाद्य पदार्थ हो गया, हम कोई भी खाएं, ये आपका खाद्य पदार्थ है ना, ये खाद्य पदार्थ हुआ। खाद्य पदार्थ के बाद क्या होगा, हम कोई चीज़ खाए फिर क्या करेंगे, पाचन करेंगे। क्या करेंगे? पाचन करेंगे। फिर पाचन करने के बाद क्या करेंगे, फिर उससे हमें मिलेगी ऊर्जा। ऊर्जा से क्या होगा, वो होगा शरीर की वृद्धि होगी। क्या होगी? शरीर की वृद्धि होगी। हम कोई चीज खाए, खाद्य पदार्थ, उसका पाचन होगा। पाचन क्रिया से क्या होगा, ऊर्जा, तो हम क्या करेंगे, ऊर्जा का अवशोषण होगा। क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण। और ऊर्जा के अवशोषण से क्या होगा, शरीर की हमारी वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। अब इसके बाद देखते होंगे पोषण, है ना। पोषण जो है 2 प्रकार का होता है। आप पढ़े भी होंगे क्लास 9th में, है ना। पोषण की थोड़ा जानकारी दी गई होगी आपको। पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार का। कौन कौन सा पढ़े होंगे? एक पढ़े होंगे स्वपोषण। क्या पढ़े हैं? स्वपोषण। और दूसरा है आपका परपोषण। क्या है? परपोषण। स्व का मतलब होता है अपने से। स्व माने स्वयं, पोषण माने भोजन। यानी वे जीवधारी या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषण। और स्वपोषण के बाद होता है परपोषण। परपोषण का मतलब होता है पर माने दूसरा, पोषण माने पोषण। फिर से रिपीट करते हैं। क्या हो गया? मतलब कि रिकॉर्डिंग बता दे फिर से बता दो। अरे कहा पोषण जीवों द्वारा ग्रहण किए भोज्य पदार्थ। यानी जीव, कोई जीव है, कोई जीव ले, चाहे हम मनुष्य है, जीव जंतु हैं, वो क्या करें, भोजन को ग्रहण करेंगे, भोज्य पदार्थ को तथा अन्य खाद्य पदार्थों का। यानी जो चीज़ हम खाते पीते कोई और चीज़ खाए पिए, उसका हम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। हमारा शरीर क्या करता है, उसका पचाता है। पचाने के बाद उससे क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण कर उसका उपयोग होता है। जो ऊर्जा हमें मिलती है उसका उपयोग कहाँ पे होता है? शरीर की वृद्धि और विकास में। उसका क्या होता है? शरीर की वृद्धि में, वृद्धि और विकास में उस ऊर्जा का उपयोग होता है, जिससे हमारे जीव जंतु के शरीर का क्या होता है, विकास होता है, ग्रोथ होता है ना। अब जैसे देख लीजिए खाद्य पदार्थ, फिर खाद्य पदार्थ क्या होता है? पाचन हुआ। पाचन का क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण और शरीर की वृद्धि। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है पोषण। अब आएंगे पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब स्व माने अपने से, स्व माने स्वयं, पोषण माने पोषण है। जो जीव जंतु अपना पोषण स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। दूसरा है आपका परपोषण। क्या है? परपोषण अर्थात पर माने दूसरे, अर्थात जो अपना भोजन किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं परपोषण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको बताएंगे स्वपोषण क्या होता है। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे स्वपोषण। पोषण को बता दिए, पोषण के प्रकार भी बता दिए।
पहला है आपका स्वपोषण। स्व का मतलब है अपने से, यानी कि वह जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव, जिसमें जीव, जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषण या स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। इसमें होता, इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो इसमें आते हैं हमारे पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना भोजन किसके माध्यम से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? ये अपना भोजन बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण। ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अभी हम आपको प्रकाश संश्लेषण को विस्तार से बताएंगे, अभी थोड़ा हम बताए हैं इसको उदाहरण में। इसके बाद आपका दूसरा प्रकार है परपोषण। क्या है? दूसरा है परपोषण। ये क्या होता है परपोषण? कि वह जैसे जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। अब परपोषण में क्या होगा कि वह जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे के माध्यम से माध्यम आपका जैसे पेड़ पौधे हो जाएंगे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका जैसे गाय भैंस, है ना। इसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य आ गया आदि। ये सब क्या करते हैं? अपना भोजन किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब परपोषण जो है पौधों से अपना दूसरे के माध्यम से पेड़ से है। इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ ही साथ। परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला आपका प्राणिसम,
प्राणिसम भोजी। दूसरा है मृतोप परजीवी। मृतोप परजीवी। तीसरा है परजीवी। नहीं दिख रहा है। देखिए प्राणी संभोजी में क्या होता है कि इसमें ठोस तरल पदार्थ का ग्रहण करते हैं। क्या होता है? ठोस और तरल भोज्य पदार्थ का ग्रहण करते हैं। हो गया। देखिए सुपोषण आपको बता दिया गया, परपोषण भी मैंने बता दी कि वह जैव प्रक्रम जिसमें अपना स्वयं, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपना स्वयं न बनाकर किसी दूसरे के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जिसमें जीव, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, जीव। अपना भोजन, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अपना भोजन स्वयं बनाकर किसी दूसरे के माध्यम से पेपर बनाते हैं। इसमें देखिए पहले बताया था आपका कि 3 प्रकार का परपोषण होता है। पहला होता है प्राणी संभोजी, दूसरा होता है मृतोपरजीवी और तीसरा है परजीवी। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे प्राणी संभोजी। क्या बताएंगे? प्राणी संभोजी। थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। पहला है प्राणी संभोजी। क्या है? पहला प्रकार है प्राणी संभोजी। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है प्राणी संभोजी में कि इसमें जो जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं या तो ठोस होगा या तो द्रव यानी तरल पदार्थ का ग्रहण करते हैं। इसमें लिख सकते हैं आप कि ठोस या तरल। क्या लिख सकते हैं? ठोस या तरल पदार्थ का ग्रहण। ठोस या तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं। इसमें जो जीव होते हैं वो जो भोजन होता है या तो वो ठोस होगा या तो वो तरल के रूप में होगा जिसको वो ग्रहण करते हैं। जैसे आपका आ गया, इसमें उदाहरण देख लेंगे। जैसे हो गया आपका मेढक है, इसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य है आदि। दूसरा है आपका मृतोपरजीवी। क्या है? मृतोपरजीवी। मतलब यही से समझ में आ गया। मृत यानी कि सड़े गले या मृत जीवों पर ये अपना आश्रित होते हैं। किसमें होते हैं? मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। किसमें होते हैं? मृत जीवी होते हैं, यानी कि मृत जीवी पर आश्रित। आश्रित मतलब निर्भर। मृतोपरजीवी मतलब मृत जीवी पर आश्रित, नहीं कि सड़े गले या मृत जो जीव जंतु मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं,
उनको अपने भोजन बनाते हैं। इसमें आपका ऐसे आता है जीवाणु आ जाता है, उदाहरण देखेंगे जीवाणु जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, कवक, फंगस आदि। जीवाणु, बैक्टीरिया और कवक। कवक को आप जानते हो कि जैसे बारिश ना, जब बारिश होती है तो आप लोग देखते होंगे इस जो है जमीन पर जहाँ पर थोड़ा साफ सुथरा कम रहता है वहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे भूरे ब्राउन कलर के या काले धब्बे टाइप ऐसे निकल आते हैं, तो वो कवक ही होते हैं। वो मृत जीवी होते हैं कि सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं। और तीसरा है पैरासाइट यानी परजीवी। पर माने दूसरे जीव माने आश्रित, यानी कि दूसरे जीवों पर आश्रित क्या होते हैं, यानी कि जीवित जीव पर आश्रित होते हैं। ये क्या होते हैं, जीवित जीव पर आश्रित होते हैं। जीवित जीवों पर आश्रित। यानी ये क्या होते हैं, जीवित जीवों पर आश्रित होते हैं। पर माने दूसरे जीवों ने जो जीवित जीवों पर आश्रित। इसमें जैसे आपका आता है, आप बहुत अच्छा उदाहरण जानते भी होंगे शायद, अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। इसमें जैसे आपका नाम सुने होंगे जोंक, है ना। वो जोंक क्या होती है, किसी जीवित जीव पर क्या होती है, चिपक जाती है और उन्हीं जीव से अपना क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। यानी कि ये रक्त को चूसने का काम करती है, उसके माध्यम से भोजन प्राप्त करती है। और एक अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण होता है, आप देखेंगे अमर बेल। अमर बेल, इसको देहातों में गांव में कहते हैं अमर बोरिया। ये क्या होता है, पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, कि ये पेड़ पौधे के ऊपर क्या पूरी तरह से फैल जाती है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण आप जानते होंगे, जू। जू तो जानते होंगे लगभग सभी, तो ना क्या करते हैं, सिर बालों में सिर में पाए जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, अगर आप लोग अपने बालों की सफाई नहीं करते हैं तो देखते होंगे कुछ दिन बाद उसमें खुजली होने लगती है, यानी कि जू पड़ा गया। क्या करते हैं, वो ब्लड को चूसते हैं। तो क्या करते हैं, ये है क्या हुए, परजीवी हुए। क्या हुए, परजीवी हुए। इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 मिनट टाइम देते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद आया आपका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। अभी आपको बताया थे ना उसमें पोषण में कि एक प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण, तो उसके विषय में अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है प्रकाश संश्लेषण से, तो इसको थोड़ा से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिससे क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और उस प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, कच्ची सामग्रियां होती हैं। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में क्या करते हैं, आप पानी लेते हैं, जल, अनाज जो बनाना है आप वो लेते हैं, फिर गर्म करते हैं, गर्म से आग जलाने से क्या मिलता है, ताप मिलता है ना। तो ये सब क्या कच्ची सामग्रियां हुई। इसी तरह पेड़ पौधों को भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है अपने भोजन बनाने के लिए, है ना। तो कच्ची सामग्रियां क्या हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, कच्ची सामग्री, पहला है आपका कच्ची सामग्री में जल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड,
और चौथा है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। इसी को हरित लवक भी बोलते हैं। ये 4 सामग्रियां होती हैं। कितनी? 4 सामग्रियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर इन 4 में से एक भी सामग्री नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। और इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, तो अब ये पेड़ जो है क्या होता है, इसको क्या चाहिए, ये मान लीजिए सनलाइट, सूर्य है, ठीक है, ये आपका प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश। देखते होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां क्या होती हैं, ग्रीन या हरी होती हैं, है ना। तो हरी क्यों होती हैं? हरित लवक के कारण। पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको जल की भी आवश्यकता होती है ना। और वो जल कहाँ से मिलता है? जड़ों से। जड़ें कहाँ रहती हैं? मिट्टी में धसी होती हैं, मिट्टी में नमी होती है, तो जड़ें क्या करती हैं, जल को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, ठीक है। तो इनको जल भी मिल गया। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो हम लोग वायुमंडल से मिल जाती है, ठीक है। ये सब को ले करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और मुक्त क्या करते हैं, अगर इन्होंने CO2 लिया है, अगर इन्होंने पेड़ पौधे ने CO2 अंदर लिया तो फिर बाहर भी तो निकालेंगे ना। तो बाहर क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जीव जंतु श्वसन क्रिया के माध्यम से ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन हमें न मिले तो जीवन संभव नहीं है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हो गया, फिर जैसे कच्ची सामग्रियाँ हम इसको मेटते हैं, फिर इसका वो बताते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2 मतलब समझ रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, H2O मतलब जल, क्या होता है, जल होता है, पढ़े भी होंगे। और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल किसके माध्यम से, CO2, H2O और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया
इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतना समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने को CO2 स्टोव प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल आप लोग पढ़े होंगे, क्या होगा, पढ़े होंगे क्लोरोफिल क्या, एक होते हैं लवक होते हैं, क्या लवक, आप पढ़े होंगे क्लास 9 की क्लास में कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक पढ़े होंगे वर्णी, एक अवर्णी और एक हरित लवक। जो वर्णी लवक होता है वो पौधों के या पेड़ पौधों के फूलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है, जिससे कि पुष्प क्या होते हैं, रंग बिरंगे हमें दिखाई देते हैं। किसके कारण, वर्णी लवक के कारण। एक होता है अवर्णी लवक जो पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है, नहीं कि ये रंगहीन होता है, जिसमें कोई रंग नहीं होता। और तीसरा है आपका क्लोरोफिल, या इसे कहते हैं हरित लवक, जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एक इक्वेशन, एक समीकरण बनता है, इसको हम थोड़ा बताते हैं आपको समीकरण के माध्यम से। CO2 प्लस H2O, देखिए ये जो प्रोसेस होगी ये कार्बन डाइऑक्साइड से कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है आपका जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अब जो दोनों मिले तो हमें और आवश्यकता पड़ेगी, बताए थे आपको, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और इसकी आवश्यकता क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। उस क्रिया के बाद जो भी बनेगा वो क्या बनता है, देखिए क्या बना, C6H12O6 और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और उसके साथ साथ जल भी मुक्त होता है, यानी कि जो जल अवशोषित करते हैं वो क्या था, वाष्प के रूप में बाहर भी निकलता है। अब देखिए इस समीकरण को हम क्या करेंगे, बैलेंस भी करेंगे। बैलेंस नहीं है, आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में भी पढ़े होंगे कि समीकरण कैसे बैलेंस किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन कितने हैं, 6 है, कितने हैं, 6, तो हमको यहाँ पर भी तो कार्बन 6 करना पड़ेगा। ये हो गया, हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर 2 है ना, तो इसको भी क्या कर देंगे 12, और यहाँ पर भी, यहाँ पर ना करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो उसको क्या कर देंगे 6H2O। ठीक है, ये आपका समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नीचे लिख सकते हैं, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, इसको ऑक्सीजन भी हमें बैलेंस करना है। अब देखिए हो गया बैलेंस आपका समीकरण। तो ये आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण।
और आज हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे। कल आपको अगला टॉपिक रंध्र या स्टोमेटा वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार फिर आपसे दोबारा कह रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को सभी इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमें थोड़ा उत्साहवर्धन मिले और अच्छे से आपको मटेरियल लाए पढ़ाने के लिए। जय हिंद।